आज हम कंप्लीट एनिमल किंगडम लाइन बाय लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी रिवीजन कर रहे होंगे विद अ टॉपर्स अप्रोच। मतलब मात्र 25 से 30 मिनट में हम पूरा एनिमल किंगडम फ्रॉम एनसीईआरटी ऑल नीट पीवाईक्यूज और उनके सारे एग्जांपल जिसमें तुम कंफ्यूज हुए फिरते हो वो याद कर रहे होंगे। मतलब एग्जांपल तो मुझ पे छोड़ दो, याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी। क्लास का एक ही रूल है, अपनी एनसीईआरटी और पेन साथ में रखो, जो इंपॉर्टेंट लगे लिखते रहना, क्योंकि तुम्हारे एनसीईआरटी में ही तुम्हारे नोट्स, शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स और सारे पीवाईक्यू सब एक जगह कंसाइजली होने चाहिए ताकि एग्जाम के टाइम पे तुम इधर उधर भटको ना। तो शुरू करते हैं एनिमल किंगडम। फर्स्ट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। कौन कौन सी हैं? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जर्म लेयर, बॉडी कैविटी, नोटोकॉर्ड और सेगमेंटेशन। सो फर्स्ट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कितनी टाइप की होती है? 4 टाइप की होती हैं, सेलुलर, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल। तुम सबको पता है कि सेल्स से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। अब इधर देखो, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, बहुत काम आएंगी। पहले तो तुम सीरीज से सारे फाइलम्स लिख लो, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थेस, एस्केलेमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। अब इसमें ध्यान रखना, जो पहले आए हैं वो प्रिमिटिव हैं, लेस डेवलप्ड हैं, और जो बाद में आए हैं वो मोर डेवलप्ड हैं और एडवांस्ड हैं। लाइक कोई फीचर किसी फाइलम में इंट्रोड्यूस हुआ तो उसके पहले वाले सारे फाइलम्स में वो फीचर एब्सेंट होगा और उसके बाद वाले सारे फाइलम जो कि एडवांस है उससे, उन सब में वो फीचर प्रेजेंट होगा। अब वापस आ जाओ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। लाइक देखो, पॉरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है और प्लैटीहेल्मिन्थेस में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है और उसके बाद सारे में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्लियर? इसको ऐसे ही सीक्वेंस में याद रखना। नेक्स्ट दिया है सिमेट्री। तो फर्स्ट इज बायलेटरल सिमेट्री। 2 हाफ में डिवाइड हो रही है तो बायलेटरल सिमेट्री, 2 से ज्यादा हाफ में डिवाइड हो रही है तो रेडियल सिमेट्री, और डिवाइड नहीं हो रही है तो एयर सिमेट्री। अब इनकी एग्जांपल कैसे याद रखना है? बायलेटरल सिमेट्री ए स्क्वायर, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। रेडियल सिमेट्री सीसीई, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा, और बाकी सारे एसिमेट्रिक। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, 2020 में भी आया था, 2020 और 2023 में भी आया था। नेक्स्ट इज डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक। ट्रिप्लोप्लास्टिक में एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म तीनों होता है और डिप्लोप्लास्टिक में मीजोडर्म नहीं होता है। अब आओ एग्जांपल्स। सीसी, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा 2 चीजें हैं और डिप्लोप्लास्टिक हैं, और बाकी सारी ट्रिप्लोप्लास्टिक हैं। और नेक्स्ट है सिलोम। बॉडी कैविटी लाइंड बाय द मीजोडर्म इज कॉल्ड एज सिलोम। ये 3 टाइप का होता है, सिलोमेट्स जिसमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है, स्यूडोसिलोमेट जिसमें मीजोडर्म जो होता है वो स्कैटर्ड पाउचेस में प्रेजेंट होता है, और एसिलोमेट जिसमें सिलोम ही नहीं होता। अब इनके एग्जांपल के लिए चलो अपने सीक्वेंस पे। सो सिलोम किससे डेराइव होता है? मीजोडर्म से, और मीजोडर्म किस में प्रेजेंट होता है? ट्रिप्लोप्लास्टिक में। सो पहले वाले 3 हो गए हमारे कैंसल। अब कहां से स्टार्ट करना है हमें? प्लैटीहेल्मिन्थेस से। सबसे पहले प्लैटीहेल्मिन्थेस जो होता है वो एसिलोमेट होता है, सबसे प्रिमिटिव। उसके बाद आता है हमारे पास एस्केलेमिन्थेस, वो होता है हमारे पास स्यूडोसिलोमेट, और उसके बाद वाले सारे होते हैं हमारे सिलोमेट। नेक्स्ट मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जो बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंट्स में डिवाइड होती है उसे क्या बोलते हैं? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। लाइक अर्थवॉर्म। याद कैसे रखना है? अनार काट के खाना चाहिए। एन से एनेलिडा, एआर से आर्थ्रोपोडा और सीएच से कॉर्डेटा। नेक्स्ट नोटोकॉर्ड, जिसमें नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट होती है वो कॉर्डेट्स होते हैं, और जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है वो होते हैं नॉन कॉर्डेट। सिंपल, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं। ध्यान रखना, जो नोटोकॉर्ड होती है वो मीजोडर्मली डेराइव्ड होती है, बहुत लोग मिस कर जाते हैं। तुम्हें पता था? नेक्स्ट हमारे पास ये टेबल दी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूजिंग है। इसमें सारी वही बातें लिखी हुई जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं। एक बार इसको पढ़ने से पहले ऊपर अच्छे से पढ़ लेना, पूरी समझ में आ जाएगी। और यहाँ स्टार मार्क एक छोटी सी चीज लिखी हुई है, जो एकाइनोडर्मेट्स होते हैं वो बायलेट्रिकल सिमेट्री शो करते हैं लार्वल स्टेज पे, और रेडियल सिमेट्री शो करते हैं अडल्ट स्टेज पे। सो फर्स्ट पॉरीफेरा, इनको स्पॉन्जेस भी बोलते हैं, और नाम से पता चल रहा है इनमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जनरली मराइन होते हैं, मोस्टली एसिमेट्रिकल और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये वही बातें हैं जो हम ऊपर याद करके आ चुके हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें वाटर कनाल सिस्टम और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। यहां समझो, देखो जो इनकी बॉडी होती है ना, वो छोटे छोटे पोर्स से लाइन होती है, जिसको क्या बोलते हैं? ऑस्टिया बोलते हैं। इसमें से वाटर एंटर करता है और कहां पहुंचता है? स्पॉन्जोसील में। स्पॉन्जोसील की जो लाइनिंग होती है ना, वो होती है कॉनोसाइट सेल से, इसको क्या बोलते हैं? कॉलर सेल। इसमें क्या होता है? डाइजेशन वगैरह होगा, जो भी इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी वो सब स्पॉन्जोसील में होगी, और ये जो पानी है वो एक्सक्रीटरी वेस्ट के साथ ऑस्कुलम से बाहर आ जाएगा। सो वाटर का पाथवे याद रखना, ऑस्टिया से एंटर करता है, उसके बाद स्पॉन्जोसील में जाता है और ऑस्कुलम से बाहर आ जाता है।
नेक्स्ट स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पीक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर, हर्मोफ्रोडाइट होते हैं। अब आ जाओ एग्जांपल्स पे, इसको तुम प्रेस से याद रख सकते हो। पीआर मतलब पॉरीफेरा, ई यू स्पॉन्जिया, साइकन और स्पॉन्जिला, खत्म। तो हमने पॉरीफेरा में क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले पाथवे है, उसके बाद ये सेजाइल और फ्री लिविंग होते हैं, कोनोसाइट और कॉलर सेल्स होते हैं, डाइजेशन इंटरसेलुलर होता है, सेक्स से सेपरेट नहीं होता है, हर्मोफ्रोडाइट होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। नेक्स्ट फाइलम सीलेंट्रेट्स, ऑल्सो नोन एज नाइडीरियंस। इसमें नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कहां प्रेजेंट होते हैं? टेंटिकल्स पे। काम क्या करते हैं? एनकरेज, डिफेंस और कैप्चरिंग ऑफ प्रे। देन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिप्लोप्लास्टिक, ऑलरेडी याद कर चुके हैं। इसका जो माउथ होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोस्टोम बोलते हैं। ध्यान से याद रखना, पॉरीफेरा में कॉनोसाइट सेल्स थे, यहाँ पे नीडोब्लास्ट सेल्स है। पॉरीफेरा में ऑस्कुलम था और यहाँ पे हाइपोस्टोम है। अब आओ पॉलिप और मेड्यूसा, ध्यान से सुनना। जो पॉलिप होता है वो सिजाइल होता है, सॉलिटरी होता है, एक जगह पे फिक्स होता है। और जो मेड्यूसा होता है वो अम्ब्रेला शेप होता है और फ्री स्विमिंग होता है। अब मेड्यूसा का एग्जांपल ऑरेलिया, पॉलिप का एग्जांपल एडेम्सिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो होता है, जिसको क्या बोलते हैं? मेटाजेनेसिस। इसमें जो मेड्यूसा होता है वो सेक्सुअली पॉलिप फॉर्म में चेंज हो जाता है और जो पॉलिप होता है वो एसेक्सुअली मेड्यूसा फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब इसको याद कैसे रखना है? सिंपली पीएम, एएम और पीएस याद रखना। पॉलिप मेड्यूसा में चेंज होता है थ्रू एसेक्सुअली और मेड्यूसा पॉलिप में चेंज होता है थ्रू सेक्सुअली। ये तो ठीक है, लेकिन मैंने कैसे याद रखा था? देखो, जो मेड्यूसा है ना वो मस्त मौला आदमी है, वो फ्री है, एकदम मस्त घूमता फिरता रहता है, लेकिन उसने सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर लिया, उसने शादी कर ली, अब ये एक जगह पे फिक्स हो चुका है। अब ये हर जगह मुंह नहीं मार सकता, अब ये फ्रीली नहीं घूम सकता, ठीक है? तो इसकी एग्जाम्पल क्या है? ओबेलिया। नेक्स्ट, अब इनकी एग्जाम्पल कैसे याद रखने हैं? एडम पास्ड फिजिक्स एंड गॉट इनटू मेडिकल कॉलेज। सबसे हार्ड जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? फिजिक्स होता है। उसको उसने पास कर लिया तो कहां पहुंच गया? मेडिकल कॉलेज में। सो एडम, एडेम्सिया, पास्ट पेनेटुला, फिजिक्स फाइजेलिया, गॉट गॉर्गोनिया, मेडिकल मैंडेरिना, सी कॉलेज ब्रेन कोरल। नेक्स्ट दिया हमारे पास टीनोफोरा, इनको सी वॉलनट और कॉम जेलिस भी बोलते हैं। ये सारे मराइन होते हैं और इनके पास होते हैं 8 एक्सटर्नल सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स। बाल झाड़ने काम नहीं आते, ये काम आते हैं लोकोमोशन में। और ये रात को चमकते हैं तो इनको क्या बोलते हैं? बायोल्यूमिनेंस। और ये रिप्रोडक्शन सिर्फ सेक्सुअली मीन्स से करते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या है? प्लीरोबेकिया और टीनोप्लेना। याद कैसे रखना है? फाइलम टीनोफोरा, पीसी, प्लीरोबेकिया और टीनोप्लेना। नीट 2020, 21, 23 और 24 में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थेस, इनको फ्लैटवॉर्म्स भी बोलते हैं। ये एंडोपैरासाइट होते हैं, एंडोपैरासाइट ऑफ गट। ये लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। सबसे मेन फर्स्ट एसिलोमेट होते हैं और फर्स्ट ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें मिलता है? प्लेटीहेल्मिन्थेस में। हुक्स और सकर्स की हेल्प से ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। इसमें फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज सोलेनोसाइट। कहां पे लिखा हुआ है? एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में। ये फ्लेम सेल्स क्या हेल्प करते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में, ठीक है? सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और प्लानेरिया हाई रिजनरेशन कैपेसिटी होता है। एनसीईआरटी में 50 जगह लिखा हुआ है, ठीक है? एग्जांपल क्या है? टेनिया और फेसियोला। टेनिया को टेपवॉर्म भी बोलते हैं और फेसियोला का लिवर फ्लूक भी बोलते हैं। याद कैसे रखना है? 10 प्लेट फालूदा। 10 से टेनिया, प्लेट, प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड फालूदा, फेसियोला। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है एस्के हेल्मिन्थेस, इनको राउंड वॉर्म्स बोलते हैं। वो फ्लैट वॉर्म्स थे। इसमें सबसे पहले स्यूडोसिलोमेट आया है, उसमें एसिलोमेट कंडीशन था। इसमें सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया, उसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन गलत हुआ तो सर फोड़ दूंगा, तो गलत नहीं होना चाहिए। इसमें मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट होता है जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है और सेक्सेस सेपरेट होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? डायोशियस। तुम्हें मोनोशियस और डायोशियस में डिफरेंस पता है ना? कंफ्यूज तो नहीं होते? बदमाशी नहीं मित्र। देख सुनो, जो मोनोशियस होता है ना वो एक फॉर्म होता है, मतलब मोनोशियस मतलब एक फॉर्म में दोनों मेल और फीमेल प्रेजेंट होंगे, उसको क्या बोलेंगे? मोनोशियस। और डायोशियस में 2 फॉर्म्स होती हैं, मेल अलग होता है और फीमेल अलग होती है। देखो यहाँ पे फीमेल्स जो होती है वो लॉन्गर होती है, किससे? मेल से। देन फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। एग्जांपल्स एस्केरिस, राउंड वॉर्म, वुचेरेरिया, फाइलेरिया वॉर्म और एनसाइक्लोस्टोमेटा, हुक वॉर्म। अब इसको याद कैसे रखना है? अ व्हाइट एंड रैन फ्रॉम होम, ठीक है? इनके सामने वाले इनके कॉमन नेम है, ठीक है? इसमें एस्केरियसिस, वुचेरेरिया और एनसाइक्लोस्टोमेटा, इनके कॉमन नेम राउंड वॉर्म, फ्लाइलेरिया वॉर्म और हुक वॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास दिया है एनेलिडा। ये पानी और टेरेस्ट्रियल एरिया दोनों में रहते हैं
ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलैटरल सिमेट्री होता है, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं और मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं और सीलोम प्रेजेंट होता है। ऑब्वियस सी बात है, हम पहले पढ़ चुके हैं। इसका डिस्टिंक्टिव फीचर क्या होता है? मेटामर्स और सेगमेंट्स, इसलिए इसको एनिलिडा भी बोलते हैं, मतलब एन्यूलस और रिंग्स। लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल दोनों होते हैं, हेल्प इन द लोकोमोशन। अब दी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेरिस, जो कि एक्वेटिक एनिलिड होता है, इसमें पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं स्विमिंग में। ऑब्वियस सी बात है, जो एक्वेटिक एनिलिड होगा उसी में स्विमिंग करने की जरूरत पड़ेगी, तो उसी में पैरापोडिया भी प्रेजेंट होगा। इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है और जो नेफ्रीडिया है वो हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में। इसमें सबसे पहले न्यूरल सिस्टम आया है इन द फॉर्म ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया। नेरिस एक्वेटिक और डायोशियस होता है, अर्थवर्म और लीचेस जो होते हैं वो मोनोशियस होते हैं। अभी इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताया था, होप यू गॉट इट। अब एग्जांपल कैसे याद रखना है वो भी तो मेरी जिम्मेदारी है ना। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। एनी फिर से नाराज है, ठीक है, जो एनी लड़की है वो फिर से नाराज है। एनी, एनिलिडा, फिर फेरिटिमा, नाराज, नेरिस और है हीरोडेनेरिया। नेक्स्ट वी हैव आर्थ्रोपोडा। ये लार्जेस्ट फाइलम होता है, लाइक 2/3 ऑफ द ऑल नेम्ड स्पीसीज कॉल्ड एज आर्थ्रोपोडा। उसके बाद इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलैटरल सिमेट्री होता है, ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है, सेगमेंटेड होता है और सीलोमेट होता है। सब सॉर्टेड है, सब हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, सब कुछ याद है हमें। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? जो इनके एक्सोस्केलेटन होते हैं वो काइटेनियस होते हैं। इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन। दे हैव द जॉइंट अपेंडेजेस, इसीलिए इनको आर्थ्रोपोड्स भी बोलते हैं। नाउ रेस्पिरेशन जो होता है वो गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम से होता है। इनके एग्जांपल्स भी देख लो, गिल्स प्रॉन, बुक गिल्स लिमुलस, बुक लंग्स स्कॉर्पियन और ट्रैकियल सिस्टम इंसेक्ट। एक्स्ट्रा बातें हैं, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सक्रीशन के लिए 2 चीजें दी गई हैं, मालपीजियन ट्यूब्यूल और एंटीनल और ग्रीन ग्लैंड। मालपीजियन ट्यूब्यूल इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं और एंटीनल और ग्रीन ग्लैंड प्रॉन्स में प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल सिंपल है, मक्खी, मच्छर और सारे इंसेक्ट्स। इसमें ध्यान रखना है, जो ग्रेगेरियस पेस्ट होता है वो लोकस्ट होता है और जो लिविंग फॉसिल होता है वो लिमुलस होता है। 2020 और 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद हमारे पास है मोलस्का, सेकंड लार्जेस्ट किंगडम है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों फॉर्म्स में पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोप्लास्टिक और सीलोमेट। सबको याद है, लड़ाई मत करो, वी ऑलरेडी सोर्ट इट आउट। हमको कुछ सोर्ट वोट नहीं करना है। योर भैया इज अ बिगेस्ट मीम एडिक्ट, इफ यू नो यू नो। फेदर लाइक गिल्स होती हैं और फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन होता है, क्या बोलते हैं उसे? रेड्यूला। बॉडी कवर होती है कैलकेरियस सेल से। इसके 3 पार्ट होते हैं, हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम। इसमें फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होती हैं जो रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी दोनों फंक्शन करती हैं और फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन होता है जो कि रेड्यूला होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब आओ इनके सारे एग्जांपल्स याद करते हैं। सो व्हाट्स द ट्रिक? चाय पी लो, फिर से ऑक्टोपस देखेंगे। मतलब कोई फैमिली गई होगी जू में ऑक्टोपस देखने, तो व्हाट दे सेड कि चाय पी लो, फिर से ऑक्टोपस देखेंगे। चाय काइटोप्ल्यूरा, पी लो पाइला, पिंकटाडा, सेपिया, ऑक्टोपस, देन डेंटेलियम। नेक्स्ट वी हैव एकाइनोडर्मेटा। जो इनके एंडोस्केलेटन होते हैं वो कैलकेरियस होते हैं। मोलस्का में एक्सोस्केलेटन कैलकेरियस था, यहाँ पे एंडोस्केलेटन है। इनको स्पाइनी बॉडीज भी बोलते हैं, मराइन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलैटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं। सिंपल सी बातें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, डिस्टिंक्टिव फीचर, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। हम तो सिस्टम कर रहे हैं, करोगे हमारे साथ सिस्टम, कर लो हमारे साथ सिस्टम। So water vascular system help in locomotion, capture and transport of food and respiration. Excretory system नहीं होता है, सब water vascular system ही करता है, ठीक है। Now अब सिस्टम का एग्जांपल याद करो। इसमें सिंपल है, A B C D E। A एस्टेरियसिस, B ब्रिटल स्टार, C कुकुमेरिया, D एंटीडॉन और E इकाइनस। और लास्ट नॉन कॉर्डेट है हेमिकॉर्डेटा। इसकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। पहले इसको ना कॉर्डेट्स में गिनते थे, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि जिसको हम नोटोकॉर्ड समझ रहे थे ये तो स्टोमोकॉर्ड है। सो इसको निकाल दिया गया और कॉर्डेट्स ने बोला हम मत बोलिए, हम अलग हैं, हमको आता है नमक अदा करना। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान दो। इसमें रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं? स्टोमाकॉर्ड बोलते हैं। स्ट्रक्चर जो सिमिलर होता है किससे? नोटोकॉर्ड से। जिसको वॉर्म लाइक एनिमल्स भी बोलते हैं। सारे मराइन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलैटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं और सीलोमेट होते हैं, ठीक है। बॉडी का सिलिंड्रिकल होती है। इनके 3 पार्ट होते हैं, प्रोबॉसिस,
कॉलर और ट्रंक की जो सर्कुलेटरी सिस्टम होती है वो ओपन टाइप में होती है, और जो प्रोबोसिस ग्लैंड होता है वो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोबोसिस जो ग्लैंड होता है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। नीट 2020 में क्वेश्चन भी आ चुका है, इसके एग्जांपल बहुत सिंपल है, दोनों ही एग्जांपल में ग्लॉसस हैं। अब आ गए हम कॉर्डेट्स पे। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होता है और पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट होता है। इस डायग्राम में एक पोस्ट एनल पार्ट दे रखा है, ध्यान रखना। अब आ जाओ टेबल पे, देखो कितना इंपॉर्टेंट है। नीट 2023 और नीट 2024 दोनों में पूछा जा चुका है। सिर्फ कॉर्डेट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो याद कर लो, ये टेबल याद हो जाएगा। अब फाइलम कॉर्डेटा डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को एक ग्रुप में मानते हैं जिसको बोलते हैं हम प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है। अब मेजर डिफरेंस क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड होती है ना, वो ओनली इन लार्वल टेबल प्रेजेंट होती है, और सिफेलोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होती है ना, वो फ्रॉम हेड टू टेल प्रेजेंट होती है और पूरी जिंदगी रहती है, परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। अब एग्जांपल कैसे याद रखना है? यूरोकॉर्डेटा, यूएसए डॉलर, यू फॉर यूरोकॉर्डेटा, एस साल्पा, ए एस्कीडिया, डॉलर डोलियोलम, खत्म। नेक्स्ट वी हैव वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा के 2 डिविजन्स होते हैं, एक ग्नैथा और ग्नैथोस्टोमा। जिसके पास जबड़ा है, जिसके पास जबड़ा नहीं है। जिसके पास जबड़ा नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? साइक्लोस्टोमा। और जिसके पास जबड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? 2 सुपर क्लास में डिवाइड होता है, वो पाइसिस और टेट्रापोडा। याद रखना, जो पाइसिस और टेट्रापोडा है वो सुपर क्लास है। क्लासेस क्या होती हैं? कॉन्ड्रेक्थिस, ऑस्टियक्थिस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एप्स और मैमल्स, ये क्लासेस होती हैं। अब आ जाओ क्लासेस। साइक्लोस्टोम्स, ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, बड़ी बड़ी फिशेस के बाहर अटैच होते हैं। 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होती हैं इसमें, और ये इनके पास सर्कुलर माउथ होता है विदाउट जॉ। इनके पास जबड़ा नहीं होता है, अभी बताया था। इनके पास स्केल्स भी नहीं होती हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये स्पॉनिंग शो करते हैं। इसके जो अडल्ट्स होते हैं वो माइग्रेट करके फ्रेश वाटर में जाते हैं और फ्रेश वाटर में रिप्रोडक्शन करते हैं और वहीं पे वो चल बसते हैं। उसके बाद जो इनके लार्वा होते हैं वो पानी के साथ मराइन एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। लेकिन अब इसको याद कैसे रखना है कि कौन फ्रेश वाटर से मराइन में जा रहा है और मराइन से कौन फ्रेश वाटर में आ रहा है? तो इसमें सिंपल से याद रखना, जो तुम्हारे पेरेंट्स होते हैं ना, वो हमेशा चाहते हैं कि जो उसका बच्चा है उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिले, अच्छी चीजें मिले, अच्छा एजुकेशन मिले। इसीलिए जो पेरेंट्स होते हैं वो मराइन से फ्रेश वाटर में जाते हैं, वहां पे रिप्रोडक्शन करते हैं, वहां पे अपने बच्चे पैदा करते हैं और उनको अच्छा इन्वायरमेंट मिले, अच्छा एजुकेशन देते हैं, उसके बाद वो चल बसते हैं, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें पूरा स्पॉनिंग याद रहेगा और बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इसके एग्जांपल के लिए याद रखना, साइक्लोन जो होता है उसमें पार्टिकल मिक्स हो जाते हैं। जब साइक्लोन आता है तो पार्टिकल मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। साइक्लोन, साइक्लोस्टोमेटा, पार्टिकल, पेट्रोमाइजन, मिक्सिन। अब आ जाओ कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस। इसके बाद का तो बहुत आसान है, सबको याद रहता है, ठीक है। कॉन्ड्रिक्थिस में कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है, सिंपल सी बात है। माउथ वेंट्रिकली प्रेजेंट होता है, गिल स्लिट सेपरेट होती है और ओपर्कुलम नहीं होता है, ठीक है। स्किन जो होती है वो टफ होती है और प्लेकोइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। जो टीथ होती है वो प्लेकोइड स्केल्स का ही मॉडिफिकेशन होती है, बैकवर्डली डायरेक्टेड होती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास इसमें एयर ब्लैडर नहीं होता है, जिसकी वजह से इसको कॉन्टिन्यूसली स्विम करना पड़ता है। देन इसमें जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है। इलेक्ट्रिक ऑर्गन टॉर्पीडो में प्रेजेंट होता है। पॉइजनस स्ट्रिंग ट्राइगोन में प्रेजेंट होता है, ये पॉइक्लोथर्मस होते हैं। और इनके जो पेल्विक फिन्स होती हैं इस पे क्लैस्पर्स प्रेजेंट होता है, जो कि हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में, ठीक है, क्योंकि इनमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अब इनके एग्जांपल के लिए बहुत फेमस ट्रिक है। क्रिमिनल कहां रहते हैं? प्रिजन में। सी कॉन्ड्रिक्थिस, पी प्रिस्टिस और ऑन वाले सारे स्कॉलिडॉन, कार्कैरोडॉन और ट्राइगोन सारे क्या होते हैं? कॉन्ड्रिक्थिस। देन वी हैव ऑस्टिक्थिस। इसमें नाम से पता चल रहा है, ऑस्टियो है तो बोनी एंडोस्केलेटन होगा। माउथ जो होता है वो टर्मिनल होता है, ओपर्कुलम प्रेजेंट होता है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, हार्ट जो होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है। अब इसकी एग्जांपल कैसे याद रखने, बहुत फेमस ट्रिक है। देखो, तुम जब नीट क्रैक कर लोगे, जब नीट क्लियर कर लोगे, तो तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पड़ोसियों के पास जाके बोलेंगी ना कि मेरे बेटे ने नीट क्लियर कर लिया है। तो ऐसे ही एक बंदा है, उसने सीए और लॉ दोनों के एग्जाम क्लियर कर लिए, तो उसकी मम्मी पड़ोसियों के पास जाके क्या बोलती है? ही क्लियर्स द सीए, लॉ और तेरा बेटा। सो व्हाट वी गेट? मराइन ही, हिप्पोकैम्पस और एक्सोसीटस। फ्रेश वाटर रोहू, कतला और क्लैरिस। एक्वेरियम तेरा बेटा, टीरोफिलम और बेटा फाइटिंग फिश।
नेक्स्ट अब जल्दी जल्दी एम्फीबिया देख लो। इसको डुअल लाइफ बोलते हैं क्योंकि ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों जगह पे पाए जाते हैं। इसकी बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड और ट्रंक। इसमें टेल नहीं होती है, ध्यान रखना। इसके जो टिम्पेनम होता है वो रिप्रेजेंट करता है ईयर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्री कैनाल होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर होता है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, वो एक कॉमन पैसेज में खुलता है जिसको क्या बोलते हैं, क्लोएका। रेस्पिरेशन तीन चीजों से करते हैं, गिल्स, लंग्स और थ्रू द स्किन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। उसके बाद इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, सेक्स से सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ओवीपेरस और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। एग्जांपल में याद रखना 3 टाइप के फ्रॉग होते हैं, ब्यूफो टोड, राना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग। सैलमेंडर होता है और स्टिफिश याद रखना लिम्बलेस एम्फीबिया होता है। नेक्स्ट हमारे पास दिया है रेप्टिलिया। ये क्रीपिंग और क्रॉलिंग करते हैं, मतलब रेंगते हैं। इसमें जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन से, जिसको स्केल्स और स्क्यूट्स बोलते हैं। इसके जो एक्सटर्नल ईयर होता है वो टिम्पेनम रिप्रेजेंट करता है, पोइक्लोथर्मस होते हैं, सेक्स सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ओवीपेरस होते हैं और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। इसके एग्जाम्पल 4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, बहुत नॉर्मल से एग्जाम्पल है, आसपास दिखते रहते हैं। इसमें जो पॉइजनस स्नेक है वो याद रखना, बार बार पूछा जाता है, नाजा कोबरा, बैंगरस, क्रेट और वाइपर। नेक्स्ट है हमारे पास एव्स, चिड़िया, पंछी बनू उड़ती फिरूं। इसके जो 4 लिम्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं। विंग्स में जो हाइंड लिम्स होते हैं उस पे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लाइटलेस बर्ड ऑस्ट्रिच होती है। उसके बाद जो इसकी स्किन होती है वो ड्राई होती है, कोई ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं एक्सेप्ट ऑफ ग्लैंड, जिसको ऑयल ग्लैंड बोलते हैं, प्रीन ग्लैंड बोलते हैं, जो कि बेस ऑफ द टेल पे प्रेजेंट होता है। देन इसमें इसके जो बोन्स होते हैं उसमें एयर कैविटीज प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो लाइट वेट हो जाती है और फ्लाइट में हेल्प करती हैं। इसके बाद आता है इसके पास रेस्पिरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनके लंग्स होते हैं ना उसमें एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनको सप्लीमेंट करते हैं रेस्पिरेशन में। अगर क्वेश्चन में पूछा है जो एयर सैक्स होते हैं एव्स में वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। जो एयर सैक्स होते हैं वो रेस्पिरेशन को सप्लीमेंट करते हैं। एग्जाम्पल बहुत ईजी है, कबूतर, कौआ, तोता, मैना, यही सब दिया हुआ है। याद क्या रखना है, जो स्ट्रूथियो होता है उसको ऑस्ट्रिच बोलते हैं और जो एप्टिनोडाइटस दैट इज पेंगुइन वो बर्ड होता है। एंड द लास्ट इस मैमेलिया, बहुत ही सिंपल है। मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट होते हैं, हेयर प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है, होम्योथर्मल होते हैं, हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, सेक्स से सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और विविपेरस होते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, लाइक यूनिक फीचर, इसमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और पिन्ने प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखना। और दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी मैमल्स होते हैं वो सारे ओविपेरस होते हैं, लेकिन एक को छोड़ के दैट इज ऑर्निथोरैंकस, प्लेटिपस जो होता है वो ओविपेरस होता है। खत्म, तुम्हारे 3-4 घंटे का रिवीजन 30 मिनट में हो गया। सेव कर लो, हर मॉक टेस्ट से पहले एक बार देख के चले जाना। नाउ इफ यू वांट दिस हाईलाइटेड एनसीईआरटी देन कमेंट कर देना, पीडीएफ मिल जाएगा। और नेक्स्ट किस टॉपिक में प्रॉब्लम है और नेक्स्ट वन शॉट किसका चाहिए कमेंट कर दो, आई ट्राई, जल्दी मिल जाएगा। बाकी दोस्तों को भी शेयर कर दो, वो भी पढ़ लेंगे, उनका भी रिवीजन हो जाएगा।